समय सभी चीजों को परिपक्व कर देता है। समय के साथ सभी चीजें उजागर हो जाती हैं। समय सत्य का प्रणेता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 22 फरवरी 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा अपनी राशि के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि की। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:19 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम को 5:40 तक, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 5:40 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौकड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर में 2:42 से 5:42 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गज केसरी योग का, केंद्रुम योग, अधम योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, करमजीव योग, पुत्र सुख योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, तो उसके लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 25 तारीख को त्रिपुष्कर योग है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि और पुण्यकाल में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं इन पे संपर्क करके अपनी समस्या के अनुसार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेकर के आपको मुझ तक बात कराने तक। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा पितृ शांति कवच की। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण ये स्वास्थ्य हो, आयु, गर्भ, इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृ दोष से जातक आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता और आपको ऐसा महसूस हो कि पितृदोष से आप ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आपको पितृशांति कवच धारण जरूर करना चाहिए और पितृदोष से होने वाले दुष्परिणामों से आपका बचाव हो सकता है। वहीं दूसरे कवच की जो जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, इसका नाम है शिवगौरी कवच। ये खास तौर पे उन कन्याओं के लिए है जो अपनी विवाह में बाधा देख रही हैं, यानी कि विवाह होने से पहले की बाधाएं। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह ना होना ये मानसिक परेशानियां उत्पन्न करता है, ना ही सिर्फ परिवार के लिए पर उस कन्या के लिए भी जिसके विवाह की यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। आसपास के लोग अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, ये कहा जाए कि बुरी बातें कहना शुरू कर देते हैं। तो विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच धारण करना सबसे बेहतरीन उपाय उभर करके सामने आया है। और शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा नहीं, दाम्पत्य जीवन अगर सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तब भी मेरी बहनें इसे धारण कर सकती हैं और ये आपके दाम्पत्य जीवन में राहत प्रदान करने का काम करते हैं। फिर बात होती है बच्चों की, और बच्चों की बात इस वजह से करनी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं। कई बार बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा टीवी पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, दोस्ती यारी में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन और रात मेहनत करते हैं पर एग्जाम्स में उस मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं लेकर के आ पाते, वहां पर जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों की सहायता के लिए, जो बच्चे छोटे हैं, उनके लिए सरस्वती कवच धारण करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो वहीं अगर बच्चे 11th और 12th के एग्जाम देने वाले हैं, कॉलेज के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। और एक कवच की यहां पर बात करना चाहूंगा,
इसका नाम है नवग्रह दोष निवारण कवच। आकाश में नवग्रह हैं और इन्हीं में संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। अगर ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हों तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, भाग्य के द्वार खोल देते हैं। पर वही ग्रह अगर अनिष्टकारी हों तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से ये इंसान त्रस्त रहता है। और नवग्रह दोष निवारण कवच के माध्यम से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह के दोषों से आपको राहत प्रदान होती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। समय रहते निर्णय लेकर अपनी समस्याओं का समाधान आप इन नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है और यही चंद्रमा 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 5:40 पर शाम के। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की ही बनी रहेगी, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह समय हेल्थ रिलेटेड परेशानियां आपके लिए बढ़ा सकता है। थकान, कमजोरी, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, ये कहा जाए लेफ्ट लेग से संबंधित समस्याएं इस समय में उत्पन्न हो सकती है, चोटिल हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी बातों में इस समय में बहुत ज़्यादा फ्लेयर, जिसे हम कहते हैं, ये कहते हैं कि 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए का बता देना, बहुत ज़्यादा हाइप अप करना चीज़ों को, इससे बचिएगा। क्योंकि चाहे बिजनेस हो या नौकरी, आपकी ये बड़बोलेपन के कारण परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। छोटी चीज़ थी पर आपने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि लोग उसके साथ में एक्सपेक्टेशन जोड़ बैठे, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यही कहूँगा कि इस समय में थोड़ा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए प्लानिंग चल रही है तो ज़्यादा उनको बहुत इस समय में अच्छा बताने का प्रयास करना उस जगह के बारे में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं बहसबाजी है, मनमुटाव आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई के अंदर मन नहीं लग पा रहा है, फोकस बार बार लूज कर रहे हैं, मन पढ़ाई से दूर भाग रहा है। कुछ समय के लिए रेस्ट लेकर के वापस बैक टू स्टडीज बेहतर रहेगा। इस समय में शेड्यूल के साथ में चलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इस समय में व्हाइट कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:40 पर। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं जो बेर मिनिमम है। ये सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी, या ये कहा जाए 65% पॉजिटिव बनी रहेगी शाम के 5:40 तक। इसके पश्चात आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा काम हो सकता है सुबह से लेकर के शाम तक कर लीजिए ऑफिस में, बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकेंड आपके लिए परेशानियां लेकर के आ सकता है। खासतौर पे घर परिवार के साथ में बहसबाजी इस समय में उजागर हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव इस समय में वो आपका बढ़ सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको सीधे तौर पे कहना चाहूँगा अपने स्टाफ के लिए पहले ही शेड्यूल्ड काम रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले जो क्लाइंट्स के साथ में बात करनी है, जो भी आपको शेड्यूल करना है, समय रहते कर लीजिएगा, वरना परेशानियाँ आपके लिए उभर सकती हैं। क्योंकि ये परेशानियाँ आपके लिए बनी रहेंगी जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा 26 तारीख को सुबह नहीं पहुँचते, वहाँ तक आपके लिए ये समय परेशानियों का बन सकता है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में सीनियर्स के साथ में मनमुटाव है, बहसबाजी है, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आज का दिन अपने कलीग्स के साथ में बना करके जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके हाथ में काम है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके ही आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। सीनियर्स को बार बार ये जताना कि आपने क्या काम कर लिया है बेहतर सिद्ध होगा। अगर इस समय में चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं तो आपके काम का श्रेय कोई और ले सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स पर जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है इस समय में 75% पॉजिटिविटी की, और ये 75% पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऐसे समय में स्वास्थ्य का लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। फास्ट रिकवरी इस समय में देखने को मिलेगी। सही लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ने वाली है।
पैसों की बात की जाए तो चाहे व्यापारी वर्ग हो, बहुत शानदार तरीके से इस समय में पैसे ज़रूर कमाएंगे। खासतौर पे जो आईटी फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोडिंग करने वाले हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं, आपको इस समय में बेहतर जॉब ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो चिंता अभी तक जता रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर के या घर परिवार के रवैये को लेकर के, तो इस समय में थोड़ा डोमिनेट करते हुए आप सभी को वापस इन लाइन लेकर के आने में सफल हो जाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हुए नजर आएंगे और इस दोस्ती के माध्यम से लाभ भी अवश्य आपको मिलेगा। खासतौर पे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए बैठ कर के साथ में पढ़ाई कर लेना, उनको इस समय में जो मालूम है या ये कहा जाए जो उनके पास में क्वेश्चनर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। ऐसे समय में जो घर से दूर रहने वाले बच्चे हैं, वापस घर आने का मानस बना रहे हैं या फिर किसी इवेंट के लिए घर परिवार के साथ में शामिल होना चाहते हैं, तो इस समय में घर वापसी भी संभव हो सकती है। आपके लिए शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। इस समय में 23% सपोर्ट आपको अभी के लिए मिल रहा है, पर शाम को 5:40 पर 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जहां पर सिचुएशन 73% तक आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी जो समय ऑफिस आवर्स होते हैं, जहां पे काम करना होता है, लोगों के साथ में डीलिंग है, वहां पे परेशानियां बनी रहेंगी। पर थोड़ा सा इस समय में अपने आप को शांत रखते हुए, अपने बातों में स्थिरता लाते हुए काम करें तो आपको फायदा मिल सकता है। पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर भी बनी रहेंगी, मंडराती रहेंगी। खासतौर पे ये कहा जाए कमजोरी है, थकान है, घबराहट है, इस समय में ज़्यादा महसूस होती नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलने से काफ़ी कामों में जो लेट लतीफ़ी थी वो आपकी ख़त्म हो सकती है। ये कहा जाए वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे घर परिवार वालों के सामने। जॉब प्रमोशन को लेकर के अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो सख्त तौर पे कहूँगा कि अभी के लिए इस चर्चाओं को ना करके सोमवार पर डिले कर देना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। अपने जो सामान इवेंट्स में जाने वाले हैं, जो कहीं भी वेंडर्स से कहीं बाहर पार्टीज़ में जाने वाले हैं, डबल चेक करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही आपके लिए पेमेंट को काटने की बात यहाँ पर हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में थोड़ा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि इमोशंस जो हैं उन पे कंट्रोल लेकर के आना ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में बहसबाजी है या कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, वो यहाँ पे चकनाचूर हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। शाम को 5:40 पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नुकसान तो नहीं होने देंगे, पर नुकसान के लायक काम सभी हो जाएंगे। बातों में रूखापन हो, लोगों के साथ में बर्ताव चिड़चिड़ा हो, यह अवश्य इस समय में परेशानी का कारण बनने वाला है। खासतौर पे ये कहा जाए कि सुबह के समय उठ करके नींद की यहाँ पे कमी हो, घर परिवार के साथ में छोटी सी किसी बात पर विवाद उत्पन्न हो जाए, ये यहाँ पे परेशानी का अवश्य आपके लिए एक स्रोत बन सकता है और ये परेशानी पूरे ही दिन आप पर हावी रहने वाली है। अपने काम पर भी आप घर परिवार की स्थिति को हावी होता नजर देख पाएंगे। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मन विचलित ज़्यादा हो रहा है। छोटी छोटी बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल रही हैं। खासतौर पे आपके कलीग्स के साथ में मनमुटाव जो है, ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक बन सकते हैं। कोई काम आपका हो सकता था जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रवैये के कारण, बात होने के कारण आपका काम नहीं किया जा रहा है, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा बहला फुसला करके अपना काम निकलवा लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में इस समय में आपकी छोटी सी कोई कही बात के कारण, मजाक के कारण बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको नामंजूर किया जाए तो वो भी एक विवाद का कारण घर में बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए बनने वाली है 70% पॉजिटिविटी की, पर यही सिचुएशन शाम को 5:40 पर चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे 33% सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहने वाले है, जिस कारण से कहूँगा कि कमाई की ओर इस समय में ज़्यादा फोकस कीजिए। जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके समय पर काम पूरे ज़रूर हो जाएंगे।
यहाँ पे शॉपिंग को लेकर के जो बहुत ज़्यादा अच्छा मूड बना लिया है, या फिर ये कहा जाए इवनिंग के लिए डिनर प्लान बना लिया है, तो वो यहाँ पे ज़रूर खराब हो सकते हैं, क्योंकि शाम को जब आप घर लौटेंगे 4th हाउस में चंद्रमा होगा, मन दूसरों से कटा हुआ अवश्य महसूस होने वाला है। छोटी सी बात थी उसको बहुत बड़ा बना करके आप खुद के लिए परेशानी इस समय में क्रिएट कर बैठेंगे। ये कहा जाए जीवन साथी के साथ में मनमुटाव है, बहसबाजी है, ये काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता आपके जीवन में लेकर के आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए आज मेंटर्स का सपोर्ट हो, सीनियर्स का सपोर्ट हो, अपने कलीग्स या ये कहा जाए साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आज के दिन अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये समय सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है तो वहीं विपत्त तारा का साथ भी है, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम अवश्य करने वाले हैं। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिलने से 25% सपोर्ट मिल रहा है, पर यह सिचुएशन 25% सपोर्ट की सिर्फ शाम को 5:40 तक है। इसके पश्चात 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और यही सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव बन सकती है। ये कहा जाए कि व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में स्ट्रेस हावी ज़्यादा रहेगा। सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हर तरीके से आपको इस समय में परेशान करने का काम कर सकती हैं। ये कहा जाए वर्कलोड इस समय में आपका बढ़ा सकती हैं। ऑफिस के अंदर स्टाफ की कमी है या स्टाफ की छुट्टी ले लेना आपके लिए परेशानी का कारण ये बन सकता है। और ऐसे ही समय में महिलाएं जो हैं, आप खास तौर पे सतर्क ज़्यादा रहिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन स्कैम का शिकार आपको बनाया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ हो तो सबसे पहले घर के जो बच्चे हैं, जो या ये कहा जाए कि घर में जो पुरुष हैं, उनके साथ में एक बार चर्चा करके फिर आगे बढ़िएगा, वरना इस समय में स्कैम का शिकार होकर के भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो आप अपने माता पिता के साथ में करते हैं, ये कहा जाए कि हंसी मजाक जो करते हैं, वो इस समय में अपमान का रूप ले सकते हैं। जो घर की खास तौर पे माता जी हैं, दादी जी हैं, बहनें हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करेगी, आपको अपमानित उनके हाथों इस समय में होना पड़ सकता है। इस बारे में ध्यान रखते हुए अपनी बातों पर 2 बार मनन कर फिर आगे कहने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 1st हाउस में चंद्रमा है जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी आपको दे रहे थे, पर यहां से चंद्रमा 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:40 पर, जहां पर सिचुएशन 75% सपोर्टिव रहेगी। चिंता की बात फिर भी आपके लिए नहीं है, पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहने वाली है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस से कुर भी भरे रहेंगे। इस समय में कोई रिस्क उठाने का प्रयास करते हैं तो उस रिस्क से फ़ायदा भी अवश्य कमाएंगे। खास तौर पे जो लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं रहेगी। घर परिवार का साथ समर्थन काफ़ी ज़्यादा आपके कामों में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो आप भी अपने घर परिवार का इन्फ्लुएंस जो है वो अपने काम में अवश्य देखने वाले हैं। काम करने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, उसमें कुछ छवि घर के बुजुर्गों की अवश्य देखने को मिल सकती है, जो फायदेमंद भी सिद्ध होगी और आपको अप्रिशिएट भी उस चीज़ के लिए ज़रूर किया जाएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने घर को इस समय में मैनेज करेंगे। ये कहा जाए कि घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको सही मार्गदर्शन देते हुए सफलता की ओर उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर मजेंटा कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस के चंद्रमा से मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक सपोर्टिव है और यहां से चंद्रमा 1st हाउस में आने वाले हैं शाम को 5:40 पर। यह सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। 12th हाउस का चंद्रमा अवश्य ही मानसिक तौर पे परेशान अवश्य कर सकता है। यह कहा जाए कि किसी और की परेशानी थी उसको अपना बना बैठे, किसी को हालत देख करके उदास हो बैठे, यह अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है। इस समय में यह कहा जाए कि छोटी छोटी बातें गहरा प्रभाव आप पर डाल रही हैं, यह परेशानी का कारण बन सकता है। पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इस समय में फिर भी पैसा कमाने में कमी नहीं देखने वाले हैं। अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी डील जो है, जिसको लेकर के आप एक्साइटेड थे, बहुत समय से प्रयास चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट से संबंधित खुशखबरी आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में मिल सकती है।
पर आज के दिन एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जो भी धनु राशि के लोग हैं, महिलाओं के हाथों अपमानित होना, या ये कहा जाए कि शाम को 5:40 से पहले पहले का जो समय है, चाहे आपकी कलीग्स हैं जो महिलाएं हैं, घर परिवार में औरतें जो हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाने की जो आदत है, ये इस समय में भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स को भी कहना चाहूँगा, खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपनी जेबें ढीली करने की आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है। यहाँ पे परिवारजनों के साथ में ही कोई ना कोई तरीके से बहसबाजी उत्पन्न होगी, पर उस बहसबाजी के अंदर अंत में जीत कहें या ये कहें सुलह जो है वो आप ज़रूर कर लेंगे। अपनी बात को सही करने के लिए आप अवश्य ही प्रयास इस समय में जारी रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जो काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं बनी रहेगी, क्योंकि शाम को 5:40 पर चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर सिचुएशन 80% सपोर्ट की रहेगी। पर इस समय में लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग से संबंधित, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, खरीदने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़िएगा। ये समय आपके लिए फेवरेबल ज़रूर रहेगा। खाने पीने के शौक इस समय में पूरे हो जाएंगे। कलीग्स के साथ में ऑफिस के लंच करने का प्रयास अगर करते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करने का प्रयास करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रमोशन से संबंधित अगर चर्चा अपने सीनियर्स के साथ में करें, तो आज के दिन आपको उसका फायदा जरूर मिल सकता है। यहीं पे बिजनेस पर्सन्स हैं तो कैश प्रॉफिट जिसे कहते हैं, इस समय में कैश कलेक्शन होना, किसी को उधार दिया था उससे वापस उधारी की प्राप्ति हो जाना, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बना सकता है। सुखों में वृद्धि होगी और घर परिवार का पूरी तरीके से साथ समर्थन भी मिलेगा। पर रात के समय में डिनर का प्लान है, परिवार के साथ में कहीं गैदरिंग में जाना है, ससुराल पक्ष जाने का है, तो वहाँ पर अवश्य ही परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मन में कड़वाहट है, किसी बात को लेकर के गुस्सा या नाराज़गी है, यह अवश्य ही आपके चेहरे पे झलकती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस से चंद्रमा 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:40 पर। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाए रखेंगे। ऐसे समय में जो दिल की चाहत हो, यह कहा जाए किसी चीज का सपना हो, पेन हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, घड़ी हो सकती है, शर्ट हो सकता है, खरीदने का प्रयास करना चाहते थे, पर दिल को रोक रखे थे कि महंगा है। इस समय में ये महंगे की सोच हट करके उस चीज को फाइनली हासिल करने की ओर कदम बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही समय में ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में भरा हुआ है। काफी कामों को इस समय में उनके अंजाम तक पहुंचाने में आप सफल होने वाले हैं। स्वास्थ्य का साथ मिल रहा है, काफी अच्छे लोग इस समय में आपका समर्थन कर रहे हैं। ये कहा जाए सपोर्टिव फिगर्स आपके लिए सिद्ध हो रहे हैं, जिस कारण से चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई काम हो या फिर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से अपना कोई काम निकलवाना हो, यहाँ पर बड़ी आसानी से आपका ये काम पूरा हो सकता है। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर के आएगा। ऐसे समय में ये ज़रूर देखिएगा कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर प्रयास किए जाएं, उनकी इच्छाओं के लिए कोई चीज़ इस समय में अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहीं पे सोने चांदी से संबंधित अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उससे भारी लाभ भी मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:40 पर। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। सुबह का समय अवश्य ही ये कहा जाए कष्टकारक रहेगा। ऐसे समय में गुस्सा है, अभद्र भाषा का प्रयोग है, हाथापाई है, इन जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। छोटी सी एक आपको राय दूंगा, हाथ जोड़ आगे बढ़ जाना बेहतर है। हाथापाई करना, गलत इल्जामों के चक्कर में कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाना, इससे अपने आप को सुरक्षित रखने का पूरी तरीके से प्रयास आपको करना चाहिए। जो व्यापारी हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, अपने आसपास के लोगों से बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, इनके साथ में जितना प्रेमपूर्वक बर्ताव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये फ़ायदा कमा करके दे सकते हैं।
सबके सामने डांट देना या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग इनके खिलाफ ही करना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो काम हो सकता था उसको जानबूझ करके डुबा देने का काम यही आपके कलीग्स और आपके स्टाफ मेंबर्स करते हुए नजर आएंगे। पर शाम को 5:40 के पश्चात सिचुएशंस काफी ज्यादा बेहतर होंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, बातों के अंदर कहीं ना कहीं ठहराव भी देखने को मिलेगा। लोगों के साथ में जो मनमुटाव थे उसको वापस यहां पर खत्म करने का प्रयास आप पहल करते हुए शुरू करेंगे। ऐसे समय में नौकरी में भी कोई बड़ा बदलाव आने की आशंका जरूर जताई जा सकती है, उसके लिए सतर्क रहते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी राशि के अनुसार कौन सा द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, ध्यान करना, पूजा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपनी राशि अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं तुला से लेकर के मीन राशि की। सूर्य की ज्योति 12 प्रकार की होती हैं, उसी से होते हैं 12 माह, 12 राशियां, 12 संक्रांतियां। इनमें से प्रत्येक सूर्य की एक ज्योति की प्रधानता रहती है और इसी के आधार स्वरूप ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग भी 12 है। 12 ज्योतिर्लिंग वाले स्थानों में वैसे भी सूर्य की 12 ज्योतियों में से एक एक की प्रधानता प्रत्येक स्थान पर रहती है, और ज्योति से, सूर्य और लिंग से केवल शिव ही अभिप्रेत है, यानी कि ज्योतिर्लिंग प्रायः 12 शिवों से प्रदर्शित किए गए हैं। और भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं, जिसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन शिव 24 घंटे शिवलिंग में स्थित रहते हैं, इसलिए व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा करते समय अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे कुंडली में मौजूद ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। लाभकारी सिद्ध होता है ये दर्शन, ये ध्यान, ये पूजा। तो आपकी राशि के लिए कौन से द्वादश ज्योतिर्लिंग शुभ साबित होंगे, जो आपके भाग्य का दरवाजा खोलेंगे, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तो तुला राशि के जातक जो हैं, आपको तमिलनाडु स्थित भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता माता की तलाश में समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जो लोग इस दिन रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि महाशिवरात्रि की रात्रि को, तो आप दूध में बताशे मिला करके शिवलिंग को स्नान कराते समय ध्यान कर सकते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का, और इसके पश्चात आंख का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कामकाज की परेशानियों को आप दूर कर पाएंगे, पिता के साथ में मधुर संबंध बना पाएंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ा पाएंगे, सामाजिक यश की प्राप्ति होगी, अभिनय या संगीत में करियर बनाने के लिए भी ये पूजा आपके लिए शुभ साबित होगी। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों को गुजरात के द्वारका जिले में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, पूजा करना शुभ साबित होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के दूध और धान के लावा से समीप के शिव मंदिर में पूजा करें और ध्यान करें। शिव जी को गेंदे का फूल, शमी और बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचाव होगा, भाग्य की उन्नति होगी, पिता से धन लाभ प्राप्त होगा और वहीं भौतिक सुख सुविधाएं आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने पर, या अगर नहीं कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि की रात्रि को सिर्फ और सिर्फ आप विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के ध्यान करते हुए अपने पास में जो शिव मंदिर है वहां पर गंगा जल में केसर मिलाकर के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने शिव मंदिर पे अभिषेक कर लीजिए। बीलपत्र और पीला या फिर लाल कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है, आकस्मिक संकट और मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। फिर बात होती है मकर राशि की। मकर राशि के लोगों को महाशिवरात्रि की रात्रि में नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अति शुभ सिद्ध होता है। पर अगर ऐसा ना कर सकें तो छोटा सा एक काम अवश्य करें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर गंगा जल में गुड़ मिला करके शिव जी का जलाभिषेक कर लीजिए। शिव जी को नीले रंग के पुष्प और धतूरा चढ़ा दीजिए।
ऐसा करने से विवाह से संबंधित बाधाओं से आपको राहत प्राप्त होती है। सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य लाने के लिए यह सबसे शुभ और सकारात्मक उपाय है आपके लिए। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आप सभी को उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करना सबसे शुभ साबित होता है। पर महाशिवरात्रि के समय में अगर वहां ना जा पाए तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अपने पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के ध्यान करते हुए केदारनाथ का शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात कमल का पुष्प और धतूरा चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी, शत्रु और विरोधियों का भय समाप्त हो जाएगा, मामा मामी और मौसे के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और जरूरत के समय उनसे सहायता भी प्राप्त होगी। फिर बात होती है मीन राशि की, और आप सभी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करना सबसे शुभ साबित होता है। अगर ऐसा ना कर सके महाशिवरात्रि की रात को, तो ऐसे में इस ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिए, घी और शहद अर्पित कर दीजिए, कनेर का पुष्प और बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इतना सा उपाय करने से शनि के कुप्रभाव से आपको राहत प्राप्त होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको राहत प्राप्त होगी। और खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उच्च शिक्षा के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये हुआ मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन और महाशिवरात्रि की रात्रि को आप क्या उपाय कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो, और अगर इससे आपको फायदा हुआ है, कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।